Shall we start, ma'am? Okay, guys. I think सब आ चुके हैं. We need to start now. Ayush, Anjali, Ahmed. Today we need to start the new chapter. Yes or no? Yes, sir. Okay. So, guys, today we'll start the thermal properties of matter. सुना आप लोगों ने? Today we are going to start the thermal properties of matter. तो thermal properties of matter, thermal का मतलब heat होता है. Can you know me what do you mean by the heat? That is the 7th chapter in your physics paper 1. Can you know me, guys, what do you mean by the thermal properties of matter? मतलब heat का मतलब क्या है? अरे बोलो. आयुष हाँ सर. हो या नहीं लेक्चर में? हाँ सर, पानी पी रहा था. Okay. Now let me know. What do you mean by the heat? Ahmed, Kadir, Rajat, Kushal, Jayesh, Komal, Mariam. पक्का उठे हुए हो ना तुम लोग? सो तो नहीं रहे हो लेक्चर में? No, sir. तो बोलो. हीट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता. अरे जानवरों, रोज हीट से तुम लोग खाना पकता है घर में. कुछ तो पता होगा हीट के बारे में. डेली यूज करते हैं हम लोग. फायर. फायर का मतलब मैं क्या समझू? उसमें से हीट आता है. और क्या देखने मिलता है? चलो, फायर. हीट का काम क्या देखने मिलता है? क्या होता है ये बेसिकली? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी. सुना सब लोगों ने? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. याद रखना गाइस, कुछ पॉइंट्स निगलेक्ट हो चुके हैं इस चैप्टर से, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए और आप लोगों के 12th के लिए भी. इसलिए मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को कराऊंगा. चलेगा ना सबको? थोड़ा निगलेक्ट हुआ है बट स्टिल विल डू. हाँ Okay. सर. So heat Yes, sir. is the form of energy which is traveling from one body to the another body, which is known as the heat. मतलब कि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता है. अब जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी का मतलब होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. सुना आप लोगों ने? जब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट को ट्रांसफर करते हैं उसको ही वन बॉडी टू अनदर बॉडी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग फ्रीजर से पानी का बॉटल निकालते हो तो पानी का बॉटल ठंडा होता है और हम अपने हाथ में अगर उसे होल्ड करते हैं तो वी फील सम कोल्डनेस. तो होता क्या है कि हमारी बॉडी जो हॉट है वो हीट को लूज करती है और जो बॉटल है वो कूल है वो हीट को गेन करता है. That condition will remain the same until that both the body which should be come into the same temperature. मतलब ये फिनोमिना तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. सुना सब लोगों ने? सुना या नहीं? वन बॉडी से अनदर Yes, बॉडी sir. का मतलब समझ में आया सबको? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. और ये तब तक, ये फिनोमिना तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते. और जैसे ही दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे उनको थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे हम लोग. थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. सुना सब लोगों ने? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब? There No is transfer no. of it. Yes, sir. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. Yes. कब होगा? जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम. मतलब हीट कहां से लूज होता है? हॉट से. और कहां पे गेन होता है? कोल्ड में. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. What do you mean by the temperature then? What do you mean by the temperature? Temperature is a physical content.
फिजिकल क्वांटिटी आगे. that express cold and hot. यस. It is measured by thermometer. हाँ, यस. देखो सिंपल बोल सकते हैं, टेम्परेचर का मतलब होता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. मतलब हीट को मेजर करने के लिए वी रिक्वायर्ड वन स्केल. तो उस स्केल को हम लोग हॉट और कोल्ड में मेजर करने वाले हैं. समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर मतलब एक स्केल हो जाता है विच इज रिक्वायर्ड हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. तो अब गाइस यहाँ पर स्केल बनेगा. तो बेसिकली टेम्परेचर को कौन मेजर करता है? थर्मामीटर. और हीट को मेजर करता है कैलोरीमीटर. याद रहेगा, हीट को मेजरमेंट करने की डिवाइस है कैलोरीमीटर और टेम्परेचर को मेजर करने की डिवाइस है थर्मामीटर. सुना सब लोगों ने? Yes, अरे sir. गधेड़ो बोलो, तुम लोग को सुनाई दे रहा है या नहीं? अंधो हाँ सर. आधे सो रहे हैं, पाप लगेगा ओ तुम सर. सबको. सर कौन सा चैप्टर है? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू. तो अभी तक मैं क्या बता रहा? 7. क्या चल रहा है ये? सर आज स्टार्ट किया है चैप्टर. ऑफ कोर्स आज स्टार्ट किया है. तनिष तू किधर गायब रहता है बे? जब भी नया चैप्टर चालू होता है तू पूछता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है. क्या चल रहा है? शादी कर लिया है क्या तूने? नहीं सर. तो फिर आते क्यों नहीं हो लेक्चर में भाई? क्या दुख है? सर नेटवर्क इशू. वेरी गुड. ये नेटवर्क इशू के चक्कर में कितने सारे चैप्टर खत्म हो गए पता है आपको? लगभग ये चैप्टर खत्म होते ही ना आप लोगों का आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा. समझ रहे हो आप लोग? सर आधा. आधा है ना, 7वां चैप्टर चल रहा है. सर ये कब हो गया? ये हो गया जब आप सो रहे थे. पूछ लो सब लोगों से. बताओ भाई. आयुष, आयुष आप स्टार्टिंग से हो ना? हाँ सर. कितने चैप्टर खत्म हो गए? ये 7 खत्म हो जाएगा. ये स्टार्ट किया है मतलब 6 खत्म हो गए, अब 7 स्टार्ट हो चुका है. ये खत्म होते ही 7 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, है कि नहीं? मतलब आधा सिलेबस हो गया. समझ रहे हो? जरा भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. तनिष नोट्स लेना शुरू करो, जो भी डाउट हो उसको क्लियर करना शुरू करो. ओके हाँ सर. हाँ सर. ओके. अब गाइस बैक टू द पॉइंट. हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस है वो थर्मामीटर है. हीट को मेजर करने की डिवाइस जो है वो कैलोरीमीटर है. याद रहेंगे सबको? तो जो थर्मामीटर है ये 2 Yes, sir. पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है, हॉट कोल्ड पॉइंट और आइस पॉइंट. सॉरी, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं. आइस को फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं और बॉइल को स्टीम पॉइंट भी कह सकते हैं. मतलब 2 टाइप के पॉइंट हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. याद रहेगा सबको? हाँ कौन सर. कौन से पॉइंट है? बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. मीटिंग पर. तो बॉइलिंग पॉइंट का जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर गेट बॉइल्ड एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है तो हम लोग उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे. इज दैट क्लियर ऑल? सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बात, ये जो थी, ये जो बॉइलिंग पॉइंट था और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट था, तो किस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो रहा है, किस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल हो रहा है, ये बात कई सारे मतलब 3 साइंटिस्टों ने बताया, अपने अपने तरीके से बताया. सबसे पहले सेल्सियस बोले. सेल्सियस ने बोला भाई 0 डिग्री पे वाटर गेट फ्रीज. सुना सबने? सेल्सियस ने कहा 0 डिग्री पे वाटर गेट फ्रीज एंड 100 डिग्री पे वाटर गेट बॉइल्ड. यहाँ पे कॉलम बना देते हैं हम लोग. ठीक है, ये सेल्सियस, तो ये आइस पॉइंट और ये बॉइलिंग पॉइंट और ये टेम्परेचर इंटरवल. ठीक है, तो सेल्सियस ने बोला दैट वाटर which is freezes at 0 degree Celsius and boiled at 100 degree Celsius, तो दोनों का जो टेम्परेचर इंटरवल होगा that should be 100. yes or no?
अरे बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना एक स्केल दिया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट बोलते हैं that water get freezes at 32 degree Fahrenheit and boiled at 212 degree Fahrenheit। तो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर इंटरवल था वो था 180 डिग्री। समझ रहे हो? मतलब जैसे मैं बोलूं 5 - 2 इज इक्वल टू 3 और आप लोग बोलो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, मतलब आंसर दोनों के ही राइट है, बट दोनों का सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका अलग अलग है। तो ऐसे ही ये दो फॉर्मेट थे। सर ये सब क्या है? CF? वेरी गुड। अबे स्केल के नाम है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अरे गजनी हूँ, एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ तुम लोग भूल रहे हो, कैसे काम चलेगा? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल चाहिए और वो जो स्केल है वो 2 पॉइंट पे डिपेंडेंट है, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर गेट बॉइल्ड और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है द टेम्परेचर एट विच द प्योर वाटर गेट फ्रीज। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉइल हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे और जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। सुनना? यस सर। तो अब ये बात बताने के लिए साइंटिस्टों में होड़ लग गई, तो सेल्सियस ने बोला 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है, 100 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है, और फ़ारेनहाइट ने बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉइल्ड फ्रीज होता है और 212 डिग्री पे वाटर बॉइल्ड होता है। समझे तनेश? हाँ सर। हो ना लेक्चर में? हाँ सर हूँ। हाँ, और बाकी सब भी बोल दिया करो भाई, सर ये सौरभ, लास्ट में शिवम। क्या लिखा है सर? ठीक है। हाँ 1 लास्ट में क्या लिखा है? वो 16 है कि 0 है वो? 0 है वो, गलती से यहाँ और पर उसके और उसके नीचे 180 है ना सर? 180। यस। अब गाइस देखो, यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैल्विन। क्या नाम है उनका? अरे बोलो। Calvin. Kelvin. कैल्विन। ओके, तो जो कैल्विन थे, कैल्विन was the scientist who was curious to know about the exact zero temperature. He was the scientist who raised the one question कि 0 डिग्री का मतलब क्या एग्जैक्ट 0 टेम्परेचर है, मतलब क्या 0 डिग्री पे कोई हीट है या नहीं। ये बात उन्होंने सबसे पूछी और उनको यह आंसर मिला कि यस भाई 0 डिग्री पे कोई हीट नहीं है। आप लोग को क्या लगता है 0 डिग्री पे हीट है? नो। मतलब 0 डिग्री पे हीट नहीं है, मतलब ऐसे बोल देते हो ना रैंडमली तुम लोग घरो। आप लोगों ने सुना है कश्मीर में या फिर शिमला में, दिल्ली में -4, -3, -2 डिग्री सेल्सियस थे। 0 Yes, sir. डिग्री का मतलब अगर हीट नहीं होता, इंसानों को जिंदा रहने के लिए हीट की जरूरत है, तो -2 -3 डिग्री पे कैसे जिंदा रहेंगे? सर हीट नहीं रहता, ठंडी रहता ना -4 पे। अरे वही तो पूछना, दैट इज द क्वेश्चन। मतलब क्या वो कंप्लीट कूलिंग पॉइंट है क्या? समझे? नो हीट का मतलब वहां पे कंप्लीट कूल है क्या? हाँ क्वेश्चन सर। समझे सब लोग? नहीं सर। तो ये सर आप 0 लोग डिग्री, हीट बोला इसके लिए बोले। उसको ऐसे ही बोलते हैं बच्चा, दैट 0 डिग्री सेल्सियस इट डज नॉट रिप्रेजेंटिंग द नो हीट कंडीशन। जैसे अभी आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो ना, वैसे उस टाइम पे कई सारे साइंटिस्ट कैल्विन की बात नहीं समझ पाए थे कि कैल्विन बोलना क्या चाहता था। कैल्विन को एग्जैक्ट ये जानना था, क्या ये कंप्लीट कूलिंग पॉइंट है, क्या इसके अंदर जरा भी हीट नहीं है। तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कूलिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको पता चला कि भाई हीट पे अगर किसी पर्सन को रखें तो वो तो मरता ही नहीं है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट है, यस और नो? Yes, sir. 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट है, तो वो 0 डिग्री से -273.15 इतना नीचे आए, समझ रहे हो? -273.15, समझ में आ रहा है कितना कूलिंग है? अगर इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप लोग चले गए ना, तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, मतलब कांच की बन जाएगी। और कोई आपको धक्का देगा ना, तो बॉडी के ऑर्गन बॉडी से अलग होके इस तरीके से टूट के बिखर जाएंगे जिस तरीके से कोई ग्लास टूट के बिखर जाता है।
यस तो इसको एग्जैक्ट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, मतलब इसको नो हीट कंडीशन भी कह सकते हैं। सुना आप लोगों ने? यस सर। इसे नो हीट कंडीशन या फिर एग्जैक्ट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं, याद रहेगा? Yes, sir. हाँ सर। याद रख लो, इसको नो हीट कंडीशन भी कहते हैं। नो हीट कंडीशन, एग्जैक्ट जीरो टेम्परेचर, याद रखो। तो जहां पे सबका जीरो था ना, तो न्यूटन ने क्या, अरे केल्विन ने क्या किया, एग्जैक्ट दे दिया। तो अब केल्विन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, -273.15। सुना आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। -273.15, और यहाँ पर क्या होगा 373। दोनों के बीच का टेम्परेचर इंटरवल 100। तो जो कॉम्बिनेशन चलता है दोनों टाइम इंटरवल जिनका सेम है, टेम्परेचर इंटरवल, मतलब सेल्सियस और केल्विन का, तो जहां पर भी आपको 1 सेल्सियस मिलेगा उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग 1 + 273 ऐड कर दोगे, सो इट विल बिकम 274। अगर ये 55 डिग्री सेल्सियस है या फिर कितना भी डिग्री सेल्सियस हो, अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 273 को ऐड करोगे। समझे? यस सर। समझ में आया सबको? Yes. याद रहेगा ये स्केल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? हाँ सर। यस तो आगे बढ़ जाए? ये स्केल Yes, का sir. पॉइंट लिखना है तो लिख लो, ये स्केल के पॉइंट लिखने हैं तो लिख लो। डन ऑल? एक ही बार बनाना है, एक ही बार लिखना था। ओके, सर मैं कर फर्स्ट क्या दूं? लिखा, -273। -273.15, 15 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, -273। हाँ सर लिख दिया। सर याद इसका रहेगा? हेडिंग क्या देने का? कोई हेडिंग नहीं, स्केल है, स्केल जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, वैसा स्केल है ये, देयर इज नो हेडिंग। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, ये सब कभी सुना है आप लोगों ने? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। सर रजत क्या सुनो, सुना है? हाँ क्या सर जो सुना है? मतलब सर प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर हम्म ये मतलब अभी सुना, मतलब ऐसे पढ़ रहा था, उसमें देखा हम्म था हम्म हम्म। प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में, मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में है। आइडियल गैस का मतलब होता है कि जैसे जो गैस आइडियल के दिया। मॉलिक्यूल्स हैं यस उसके पास कोई मास नहीं है, ठीक है, कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है, मतलब उसके पास कोई शेप और साइज नहीं है। यस तो ऐसे ही कुछ साइंटिस्टों ने इन पे डिपेंडेंट कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं जो डिपेंडेंट है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंडेंट है? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। तो सबसे पहला है चार्ल्स लॉ। ओके, मैं थोड़ा सीक्वेंस में आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहला चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ने बोला, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सुना आप लोगों ने? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर।
volume is directly proportional to temperature at constant pressure. So if we convert into a equal sign, we require something constant proportionality. So अगर यहाँ से k find out करूँ तो v upon t is equal to k. Similarly, v1 upon t1 is equal to v2 upon t2 and so on. या फिर is equal to constant भी लिख सकते हो. ये लिख लो, चार्ल्स लॉ हेडिंग डालो और ये लिख लो. गाइस ये बेसिक्स हैं. यहाँ ये सारी चीजें निग्लेक्ट कर दी हैं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टली ये सारी चीजें बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे इनके बेसिक नॉलेज के बारे में. ठीक है. If you guys done, then let me know. Done, sir. Done, sir. Done all? Done, Yes. sir. Okay. Next heading है Boyle's law. Our next heading is Boyle's law. रब कर दूं इसको, चलेगा ना? Yes, sir. इतना ही है. Yes, sir. हाँ ये चार्ल्स लॉ का इतना ही है. सर ये फॉर्मूला सर यूज होएगा ना सर? ये फॉर्मूला V1 आगे 12th में दिखेगा आप लोगों को, Yes. इसीलिए सर, रिवाइज ये करा रहा हूँ. अभी सर 11th केमिस्ट्री में तो सर ये है. हाँ सर केमिस्ट्री में है ये सर, जो हाँ सर आपने केमिस्ट्री अभी में है. बोला. यस Yes. केमिस्ट्री में है. Yes. नेक्स्ट हेडिंग है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट वॉल्यूम व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सुना आप लोगों ने? वॉल्यूम व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इस जगह पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर से. सो इफ वी कन्वर्ट इनटू ए इक्वल साइन वी रिक्वायर समथिंग कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी. सो k अपॉन p. इफ वी फाइंड आउट द v k फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे दैट इक्वेशन व्हिच इज लुक लाइक pv इज इक्वल टू k. सो दैट इक्वेशन व्हिच इज लुक लाइक p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. लिख लो. सर इसका कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है. बस इतना ही याद रखना है. दैट इज अ बॉयल्स लॉ. जब भी आप लोगों से बॉयल्स लॉ पूछा जाएगा तो बता देना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. लिखे? हाँ सर. Okay. Next heading pressure law. Next heading is pressure law और Gay-Lussac law और एक सेकंड. Gay-Lussac's law. सर ये क्या लिखता है? हाँ GAY Gay-Lussac's law. उसके आगे LUSSACCS Gay-Lussac's law. According with the Gay-Lussac's law, that pressure which is directly proportional to temperature at constant volume. आप लोगों ने कभी मेजर किया होगा, अगर बहुत सारे स्टूडेंट हो या फिर बहुत सारे लोग हों एक वॉल्यूम में तो सफोकेशन फील होने लगता है, लेकिन अगर एसी चालू कर दें तो सफोकेशन कम हो जाती है. यस और नो? यस सर.
एसी चालू कर दिया मतलब क्या किया हम लोगों ने, टेम्परेचर को कम कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब सफोकेशन कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेजर गेल-लुसैक ने किया था। अगर आप लोग कर लिए होते तो आज आप लोगों का नाम होता। तुम लोग सोचता ही नहीं है कुछ भी। सर बाद में करेंगे। सर हाँ, सब बाद उन में लोग करेंगे करके गए ना, हाँ? सब वो लोग करके गए ना, हम लोग अभी क्या तक 5% इन्वेंशन हुआ है बस, 95% आर स्टिल रिमेन। कर लो, बहुत सारी चीजें बचे हैं, सर रहने दो, फिर आने वाले बच्चों पे भारी पड़ेगा। है ना? इसको बेशर्मियत कहते हैं। जानवरों, साइंस के स्टूडेंट हो तुम लोग, आने वाले बच्चे, तुम ही लोग आने वाले फ्यूचर। ये है साइंस का फ्यूचर, देख लो। आगे बढ़ के आप लोगों ने ही इन्वेंशन करने हैं, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, बनोगे या नहीं सच में? यस सर। झोला छाप डॉक्टर नहीं बन जाना, समझे? कि कोई पेट दर्द का दवाई मांगा तो उसको सिर दर्द की दवाई दे दिया तुम लोगों ने। ओके, लिख लो, इसको लिख लो, आंसर। एक ही बार लिखना है इसको। डन सर। डन? Yes. सब कर दूं? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो, आइडियल गैस इक्वेशन में अकॉर्डिंग विद द चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग विद द बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। दोनों को साथ में लिख लेंगे, T upon P. When we convert it to a equal sign, we require something constant proportionality, T upon V. तो P को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, so PV is equal to RT। यहाँ K नहीं है, R लिख लो। R का मतलब होता है आइडियल गैस कांस्टेंट, सुना सबने? R का मतलब होता है आइडियल गैस कांस्टेंट। तो सिंगल के लिए होगा तो इक्वेशन 1, और अगर बहुत सारे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल होंगे सो NRT, ये इक्वेशन नंबर 2। अगर ये कौन एक सा law है? मॉलिक्यूल, ये कोई लॉ नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद रखो। समझे? सर पीवी इज इक्वल टू लास्ट वाला क्या लिखा है, सेकंड इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डन सर। डन एवरीवन? Yes, sir. समझ में आ रहा है? सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है? ये सारे बेसिक पॉइंट्स थे जो आपके चैप्टर से निगलेक्ट हो चुके थे, बट यहाँ पे मैंने इनको शॉर्टली पॉइंट्स में दे दिया हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ के रखने हैं, ठीक है? बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, ओके। ठीक है सर। हाँ, रियल गैस। रियल गैस के अंदर मास है, रियल गैस के पास शेप और साइज है, ठीक है? तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब आइडियल गैस पे ही है, रियल गैस पे नहीं है। ओके, तो अब Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है थर्मल एक्सपांशन। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाती है? थर्मल एक्सपांशन। गाइस, थर्मल एक्सपांशन का मतलब होता है, अच्छा एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं थर्मल एक्सपांशन में। कभी आप लोगों ने पाव देखा है? पाव, यस हाँ सर। सर। वो छोटा सा होता है लेकिन उसको गर्म करके बड़ा कर देते हैं, यस और नो? यस सर। जितने भी पानी के बॉटल्स हैं जो छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उनको गर्म करके बड़ा कर देते हैं, यस और नो?
हाँ सर। अगर मैं आप लोगों को कोई गोल्ड कॉइन दे दूं और उसको बोलूं चैन बना दो, उसका लेंथ इंक्रीज कर दो खींच के, क्या कर पाओगे क्या? नहीं सर। नो सर। सर। कब कब कर पाना पॉसिबल है? जब हम लोग उसको हीट करके मेल्ट कर देंगे, जब Yes, उसके sir. अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो मेल्ट हो जाएगा, हम लोग उसका शेप और साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यस और नो? हाँ Yes, sir. हाँ याद सर। है मैंने आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बोला था, नमक मिर्च लगा के आपको गैस स्टोव पे बैठना है, याद है? क्यों सर? क्योंकि हीट के भी वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है। हीट की वजह से बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है, सुना सबने? यस सर। तो ये थर्मल एक्सपेंशन उसी को रिप्रेजेंट कर देता है, द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम ड्यू टू हीट। सुना सब लोगों ने? द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम ड्यू टू हीट। गिव द हेडिंग एंड राइट डाउन इट्स डेफिनेशन। थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग का नाम लिखो थर्मल एक्सपेंशन। डेफिनेशन बोलूं? Yes, sir. टेंडेंसी ऑफ मैटर, टेंडेंसी ऑफ मैटर tendency of matter to increase its volume, tendency of matter to increase its volume due to heat, tendency of matter to increase its volume due to heat is known as what? Thermal थर्मल expansion. एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, याद रखा करो, ठीक है? यस सर। तुम लोग हो या नहीं लेक्चर में? है यस सर, सर, लिख रहे थे। है है ना? सर। लिख रहे हो पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। So write down its definition. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, हेडिंग लिखा। Yes, sir. अब डेफिनेशन लिखो, चेंज इन डायमेंशन, change in dimension per unit original dimension, change in dimension per unit original dimension, change in dimension per unit original dimension per degree rise in temperature, per degree rise in temperature. I repeat, change in dimension per unit original dimension per degree rise in temperature is known as coefficient of thermal expansion, is known as coefficient of thermal expansion. डन सर। Done everyone? Yes, sir. अब गाइस थर्मल एक्सपेंशन के तीन टाइप हैं, राइट डाउन इन नेक्स्ट लाइन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। Done, sir. तो तीन टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं? लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिख लो, लीनियर एक्सपेंशन जहां पे हीट की वजह से लेंथ में चेंजेस होंगे, एरियल एक्सपेंशन मतलब हीट की वजह से एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब हीट की वजह से वॉल्यूम चेंज होगा। Done, sir. डन एवरीवन? सर लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। यस, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। डन लिखे? सर। Done, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सबसे पहला हेडिंग लिख लो लीनियर एक्सपेंशन। अब एक एक डेफिनेशन चलेंगे हम लोग। राइट डाउन लीनियर एक्सपेंशन।
लिखे? Done, sir. हाँ, sir. Now write down its definition. The expansion in length of a solid. The expansion in length of a solid due to क्या लिखना चाहिए? Due to what? Sir, repeat. Thermal. Thermal energy. ब्रैकेट में लिख लो heat. The expansion in length of a solid due to thermal energy or heat is called what? Linear expansion. Linear expansion. लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. अब गए जरा ध्यान से देखना. L नॉट का मतलब होता है इनिशियल लेंथ, LT का मतलब है फाइनल लेंथ. मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आपको कंप्लीट लिखना है. इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ, और LT माइनस L नॉट का मतलब होता है चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन लेंथ भी लिख सकते हैं. ठीक है? तो अब स्टेटमेंट यहां पे क्रिएट हो जाता है. इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to initial length, and increase in length is directly proportional to change in temperature. तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हो जाता है T2 माइनस T1. जैसे यहाँ पर LT माइनस L नॉट है ना, वैसे ही चेंज इन टेम्परेचर मतलब दो टेम्परेचर होंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस. सो दोनों को साथ में लिख सकते हैं, दैट LT माइनस L नॉट which is directly proportional to initial length and change in temperature. So when we convert into a equal sign, we required something constant proportionality. तो याद रखना, constant proportionality को अल्फा से डिनोट करते हैं. सुना आप लोगों ने? अल्फा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, L नॉट डेल्टा T. So that is our equation number 1. Similarly माइनस L नॉट है, यहाँ पे माइनस L नॉट है, इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे, so it will look like a LT which is equal to L naught plus alpha L naught delta T. So L naught get common. So 1 plus alpha delta T. So that is our equation number 2. लिखे सब लोग? ये दिखा सब लोगों को? अरे बहरो दिखाई दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. दिखा. हाँ पूछो. सर एक बार रिपीट करो ना. Initial length L naught, LT final length, LT minus L naught change in length. समझे? So change in length directly proportional to initial length and directly proportional to change in temperature. दोनों को साथ में लिख दिया, so L naught into delta T. इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे तो अल्फा मिल जाएगा. L naught को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊंगा. L naught यहाँ पे प्लस में था, इक्वल के दूसरे साइड माइनस में, सॉरी माइनस में है, इक्वल के दूसरे साइड प्लस में जाएगा. ये प्लस में आ गया. L naught दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गया. ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दिया हूं ना मैंने, ये फॉर्मूलाज हैं जो आगे न्यूमेरिकल में काम आएंगे आप लोगों को. डेफिनेशन के नीचे ये पूरा लिखो. डेफिनेशन के नीचे पूरा लिखो ये. Done, sir. Let everyone come. Sorry, let everyone write. Done, sir. Okay. लिखा सबने? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. अल्फा से डिनोट कर देना, ब्रैकेट में अल्फा लिख देना. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, समझे? किससे डिनोट करते हैं? Alpha. अरे बोलो. ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन का डेफिनेशन आप लोगों के सामने रखा हुआ है.
क्या लिखे थे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन? The expansion in length of Change in dimension per unit original dimension per degree rise in temperature. Yes or no? Yes, sir. दिखा? तो जहां पे डायमेंशन लिखा है ना वहां पे लेंथ लिखना है। मतलब क्या होगा? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो। सर चेंज इन इसके लेंथ नीचे लिखने का है। डेफिनेशन के, अरे हेडिंग के बाद ही लिखोगे ना यार, क्या है तुम लोग का हिसाब किताब? हेडिंग क्या लिखे? हेडिंग क्या है? रेडियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपांशन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन में बोल रहा हूं। तुम लोग क्या लिख रहे हो बे? ठीक हो ना तुम लोग? आयुष क्या लिख रहा है? हाँ सर सॉरी। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डेफिनेशन लिखना है बच्चा। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर। ओके, सो राइट डाउन change in length per unit original length, change in length per unit original length, change in length per unit original length at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius per degree rise in temperature, at 0 degree Celsius per degree rise in temperature, per degree rise in temperature। लिखे सबने? I repeat, change in length per unit original length at 0 degree Celsius per degree Done, sir. rise in temperature। Done, sir. ओके, तो अब देखो, अगर इक्वेशन 1 से मैं अल्फा फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? LT माइनस L नॉट अपॉन L नॉट डेल्टा T, यही मिलेगा ना? चेंज इन लेंथ Yes, पर sir. यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दिख रहा है? Yes, sir. Yes. हाँ सर। तो ये जो रेड इंक में मैंने लिखा है वो फॉर्मूला लिख लो। जो रेड इंक में मैंने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला लिख लो। Done, sir. डन एवरीवन? Yes sir, done. व्हाट अबाउट ऑल? Done, sir. अब एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। हेलो, बोलो क्या हुआ, बोलो भाई। एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड लिखा सबने? हाँ सर। Yes, sir. सर एक बार तो रिपीट करो ना। अभी तक तो कुछ बोला ही मैंने, खाली एरियल एक्सपांशन ही तो बोल रहा हूँ। वो भी लिखने में इतना टाइम जा रहा है तुम लोगों को। नहीं सर, ये फिर किसका है? ये सब नीचे जो स्टेटमेंट 3 है ना। तो ये तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला है। तो तुम लोग पक्का लेक्चर में हो ना? तनिष हाँ सर है। क्या कर रहा है तू? वो फॉर्मूला था नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का। आपने इधर तक लिखाया था, स्टेटमेंट 2 तक लिखाया था, फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल रहे थे। हाँ, तो उसका डेफिनेशन लिख लिया सब लोगों ने, फॉर्मूला लिख लिया। आप कहाँ हो? सर फॉर्मूला ये है क्या, ये अल्फा वाला? हाँ, ये पक्का तुम लोग लिख रहे हो ना? अंजलि, अंशुमन, Yes. आयुष, Yes, चंदन, Yes, sir. हर्ष, हाँ सर। ये तुम लोग आज पी के बैठा हाँ, है क्या? नहीं सर। हाँ, No, गलत काम sir. करता है तुम लोग। No, sir. नींबू पानी साथ में लेके बैठा करो तुम लोग। अब वेट किस बात का कर रहे हो? कोई एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड का डेफिनेशन क्या होगा? द इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑन अ हीटिंग, है ना? Yes, सेम sir. डेफिनेशन।
लेंथ की जगह पे एरिया लिख दो। द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू हीट इज कॉल्ड एरियल एक्सपांशन और सुपरफिशियल एक्सपांशन। The increase in area. The increase in area इसके आगे क्या होना चाहिए? The increase in Of area of a solid due to solid heat. due Of to a heating solid due to heat is called aerial expansion of. और सुपरफिशियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन का दूसरा नाम है सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुना सबने? Yes, sir. तो अब गाइस सेम जहां पर एल दिख रहा है ना, उस सब जगह एरिया लिखना है। क्या लिखना है? एरिया। इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया। समझे? जहां पर भी एल लिखा है वहां पे क्या लिखना है? ए। सुना सबने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और अल्फा की जगह पे लिखोगे बीटा। अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे? बोलो। Beta. बीटा। तो जब हम लोग इक्वल साइन में कन्वर्ट करेंगे, सो हियर विल गेट द बीटा। समझे? Yes, sir. तो अब यहाँ पे कीप दैट ए टी एज इट इज। ए नॉट को इस साइड लेके जाएंगे, सो ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। समझे? तो यहाँ पे ए टी, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर ए नॉट और अल्फा की जगह पे विल राइट बीटा। समझे? इक्वेशन नंबर 2 तक खाली लिखना है आप लोगों ने। Yes, sir. समझ में आया कैसे आया ये सब कुछ? Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन का क्या डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? Change in area per unit. चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यस और नो? Yes, sir. तनेश, हाँ सर। लिखे? यहां तक लिखे क्या? हाँ सर, लिखा। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। क्या लिखोगे? Coefficient of aerial expansion. उसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का डेफिनेशन क्या लिखे थे? Area per Change in unit. area per unit original area. एट 0 डिग्री पर Celsius. डिग्री राइज इन टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो वहां पे फॉर्मूला कैसा बनेगा? दैट बीटा Beta इज इक्वल टू area. AT माइनस ए नॉट अपॉन ए नॉट डेल्टा टी। समझे? Yes, sir. नंबर 3 लिख लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है या सब ऊपर से जा रहा है? समझ रहे सर? थोड़ा। अब अगले लेक्चर में ये पूरा पढ़ के आना, तब वॉल्यूम का दूंगा मैं। ठीक है? हाँ सर। Sir. तनेश, हाँ बंक नहीं करना अगला लेक्चर। हाँ सर, हाँ सर। Okay guys, then we'll stop here. Yes, sir. Yes, Okay, sir. bye all. Bye all. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye.